अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वैल्यूज़ इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर रियल वैल्यूज़ किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती हैं। चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम हम लोग स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9। इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9 के नाम से प्लेलिस्ट होगी चैनल पर, वहाँ पर भी मिल जाएगी। नहीं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, वहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो टॉपिक है कि किस तरह से रियल वैल्यू कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट होती है। रियल वैल्यूज का मतलब होता है कि जो पॉइंट वाली वैल्यू होती है, जैसे 3.14 ये एक्सिमल फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, इसको रियल वैल्यू बोला जाता है। लेकिन ये जो रियल वैल्यू है कंप्यूटर में किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, यानी कि बाइनरी फॉर्म में बेसिकली कहना चाह रहा है किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है, तो उसका क्या तरीकाकार होता है वो हम आज पढ़ने लगे हैं। सो अ रियल वैल्यू रिप्रेजेंट अ नंबर विद फ्रैक्शन। एक ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन के साथ हो उसको कहते हैं रियल वैल्यू। और अ डेसिमल, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। रियल वैल्यूज का दूसरा नाम क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला क्या है? पहली बिट कहता है कि साइन बिट है, उसके बाद मेंटीसा आता है और उसके बाद जो है 2 की पावर में एक्सपोनेंट लिखा जाता है। साइन का मतलब यह है कि नंबर आया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेंटीसा का मतलब होता है कि जो आपका एक्चुअल नंबर है उसकी क्या वैल्यू है, और 2 की जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट है 2 के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके डेसिमल से 2 के ऊपर जो एक्सपोनेंट है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि डेसिमल पॉइंट कितने नंबर आगे मूव किया गया है। जिस तरह से आप लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में साइंटिफिक नोटेशन का, सेम उसी तरीके से साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली हमने यहाँ पर बनानी होती है। लेकिन फर्क ये होता है कि यहाँ पर हम लोग बाइनरी में वो साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, वहां पर तो हम डेसिमल में बनाते थे और लिखते थे। जैसे 3.14 है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 4, वो एक बड़ा बड़ा नंबर आता था। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो 2 की एक्सपोनेंट लगा रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये कि बाइनरी नंबर है। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। साइन बिट में क्या होगा? 1 बिट इज यूज्ड फॉर साइन। साइन के लिए पहली बिट इस्तेमाल होगी। द साइन बिट 0 इंडिकेट द नंबर इज पॉजिटिव। अगर साइन बिट की वैल्यू 0 है, इट मींस वो जो नंबर है वो आपका पॉजिटिव नंबर है। द साइन बिट इज 1, अगर आपकी साइन बिट 1 है, इट इंडिकेट्स द नंबर इज नेगेटिव, तो नंबर क्या होगा? नेगेटिव होगा। सेकंड नंबर पे है मेंटीसा। इट इज होल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ अ नंबर इन बाइनरी। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट हो, वो कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएंगे? मेंटीसा में। थर्ड नंबर पे है एक्सपोनेंट। इट डिटरमाइन हाउ मेनी पोजीशंस बाइनरी पॉइंट शुड बी मूव। कितनी पोजीशन बाइनरी पॉइंट ने मूव की। अब ये सवाल जो है ये यहाँ तक तो होता है खत्म, लेकिन मुझे पता है कि अभी तक किसी को समझ जो है वो आई नहीं होगी, तो इसलिए हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा इस तरह से, हाउ रियल वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड कंप्यूटर, तो आपने यही वाला पैराग्राफ जो कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है, बस यही आपका जवाब होगा। लेकिन समझने के लिए कि किस तरह से रियल वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है उसके लिए हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल। लेकिन एग्जाम्पल भी सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा डेसिमल की, यानी कि जो हम नॉर्मल लाइफ में नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो आपने तरीकेकार फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स में ही पढ़ा होगा। लेकिन जो एक्चुअल इसकी एग्जाम्पल है वो इसके अगले पेज पर है, जो कि है बाइनरी में, तो ये हम अभी पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन डेसिमल में लिखते हैं। तो जैसे कि एक नंबर है 3.14, ये एक डेसिमल नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है। इसको रिप्रेजेंट करने साइंटिफिक नोटेशन में तो किस तरह करते हैं? करते क्या है, हम लोग ये जो पॉइंट है इसको मूव करा देते हैं उससे पहले, ताकि हम इसको 10 की पावर में लिख सकें। तो पॉइंट चूंकि 3 के बाद है, तो मैं इसको अगर 3 से पहले मूव करा दूंगा तो इसका मतलब मैंने 1 डिजिट मूव करवा दिया। अब जब मैंने 1 डिजिट मूव करवा दिया तो नंबर मेरे पास बन गया ये 0.314। पहले था 3.14, अब बन गया 0.314। मल्टीप्लाई करके 10 रेज की पावर 1 लिख देंगे, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो 10 रेज की पावर 1 जब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा नंबर जाइए ओरिजिनल हालत में आ जाएगा 3.14। सेम जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब साइंटिफिक नोटेशन बना ली। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में जो अभी हमने फॉर्मूला देखा ये वाला कि मेंटीसा होता है और एक बेस के ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है, उसको हम बेसिकली समझना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर मेंटीसा जो होगा वो ये होगा 0.314, तो ये होगा इसका मेंटीसा, क्योंकि इस पूरे नंबर के अंदर सिर्फ यही डिजिट इस्तेमाल हो रहे हैं। अब के जो ये 10 के ऊपर पावर लगी हुई है 1, ये इसका एक्सपोनेंट कहलाएगा, तो एक्सपोनेंट में मैंने 1 लिख दिया। ये जो 10 है ये तो बेस है, इसके ऊपर वाली पावर जो थी ये एक्सपोनेंट बेसिकली होता है। अब ये तो थी एग्जाम्पल, इसका हमारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं था। एक्चुअल एग्जाम्पल थी कि हमने बाइनरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि कंप्यूटर में तो वही इस्तेमाल होता है। और सवाल में भी यही पूछा गया था कि रियल वैल्यू किस तरह से कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती है, रिप्रेजेंट की जाती है।
तो इसके लिए क्या किया जाता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक डेसिमल नंबर है 6.5। अब चूंकि ये एक डेसिमल नंबर है, हमने किसमें कन्वर्ट करना होगा इसको, बाइनरी में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं बाइनरी के साथ। तो मेरा पहला स्टेप यही होगा, मुझे इसको 6.5 को कन्वर्ट करना होगा बाइनरी में। तो एक डेसिमल फ्रैक्शन नंबर को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है उसका मेथड हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, डेसिमल फ्रैक्शन इनटू बाइनरी। ये कन्वर्जन्स के नाम से आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, आपको इससे पहले वाला गालबन लेक्चर जो है वो इसी के ऊपर था कि एक फ्रैक्शन नंबर को किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। उस मेथड को अप्लाई करते हुए जब आप 6.5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, तो आपके पास आंसर आएगा 110.1। अब आपका नंबर क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का पहला स्टेप क्या होता है कि आपने इस पॉइंट को मूव करवाना होता है, जितना आप इसको मूव करवा सकते हो। तो मैं इसको अगर 2 डेसिमल पॉइंट पे मूव कराऊं, यानी कि इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पर ले आऊं, तो क्या होगा कि मैंने 2 डिजिट मूव किए, तो 2 रेज की पावर मुझे 2 एक्सपोनेंट में लिखनी पड़ेगी। तो नंबर मेरे पास बन जाएगा 1.101। देखिए सिर्फ मैं ये पॉइंट उठा के यहाँ से यहाँ लाया हूँ, बाकी नंबर जो है मैंने सेम रखा है 1.101 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि मैंने पॉइंट मूव किया है, कितने डिजिट मूव किया है, 1 डिजिट और 2 डिजिट, तो मुझे यहाँ एक्सपोनेंट में 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हो गया नंबर सिस्टम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा साइन, मेंटीसा और एक्सपोनेंट, इसकी शक्ल में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब चूंकि 6.5 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसकी साइन बिट क्या होगी, 0। वो अभी हम डेफिनेशन में देख के आ चुके हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो 0 साइन बिट होगी, अगर नेगेटिव है तो 1। तो क्योंकि नंबर पॉजिटिव था तो साइन बिट के अंदर हमने क्या लिखना है, 0 लिखना है। मेंटीसा इसका क्या होगा, 1.101, तो मेंटीसा लिख के हमने 1.101 लिख देना है। और एक्सपोनेंट इसका क्या होगा, 2, तो एक्सपोनेंट आ गया 2। सो ये था हमारे पास कि किस तरह से एक रियल वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है कंप्यूटर में। इसके आने वाले लेक्चर में हम लोग इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन। अब ये जो है टॉपिक सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन की निस्बत आसान है, क्योंकि इसके अंदर सिंपल बस डेसिमल को कन्वर्ट किया जा रहा है बाइनरी में, पहला स्टेप, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे, फिर उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करके बस सिर्फ साइन बिट मालूम करनी है। मेंटीसा भी लिखा होता है यहाँ पर, एक्सपोनेंट भी लिखा होता है, बिल्कुल इजी स्टेप है, 3 स्टेप। लेकिन सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन में थोड़ी सी एडवांसमेंट आएगी, तो वो हम इसके आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।